अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 कर रहे हैं हम लोग और आज का टॉपिक है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस, जिसको हम के बी से डिनोट करेंगे। बेसिस वो होती हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्सल आयंस देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दो रिएक्शंस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि ये डिनोट कर रहे हैं कि जब बेसिस को वाटर में आयनाइज करवा दिया जाता है तो हाइड्रोक्सल आयंस मिलते हैं हमें। ठीक है, तो के बी को हम कैसे डिराइव करेंगे? सबसे पहले सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बेस है और वो बेस है बी। कोई भी बेस है, बी डिनोट कर लें जी उसको। ठीक है, बोरोन नहीं है ये, बी एक बेस के तौर पे मैंने इसको यूज़ किया। इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करवाया। वाटर में डिज़ोल्व करवाने के बाद इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और वाटर ऑब्वियसली ओ एच और एच होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये बी के साथ मिलेगा, तो ये बी एच पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, और साथ में हमें ओ एच नेगेटिव आयन मिल जाएंगे। ये ओ एच नेगेटिव आयन मिलने का मतलब ये हुआ कि ये बेस है, और इस चीज़ की तस्दीक हो गई कि बेस हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयंस डोनेट करती होती है। तो उसके बाद हम जब के सी की वैल्यू लिखेंगे तो के सी इज़ इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो के सी concentration of the product is BH positive and hydroxyl negative, और concentration of the reactant क्या है, B और H2O। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंडली क्या करेंगे कि ये जो वाटर है, वाटर जब के सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाटर इधर राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके के सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगा जो कि कांस्टेंट आयोनाइजेशन हो रही थी। किसकी आयोनाइजेशन हो रही थी? वाटर में आयोनाइजेशन हो रही थी बेस की। तो इस नए कांस्टेंट को हम नाम देंगे के बी का। सो ये वाली जो टर्म है इसको हमने के बी का नाम दिया, और बाकी हमारे पास एच पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल नेगेटिव और बी वैसे की वैसे कोई आ जाएगी। ठीक है जी, जो कि हाँ, इसका फ़ायदा के बी का ये है कि ये हमें बताती होती है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। एक बेस क्या वो वीकर होगी या फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। द वैल्यू ऑफ के बी ऑफ अ बेस इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी कि हम स्ट्रेंथ मेजर करते हैं एक बेस की। स्मॉलर द के बी वैल्यू वीकर द बेस। के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, और के बी की वैल्यू जितनी लेस होती जाएगी उतनी ही वो बेस वीक होती जाएगी। तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिस की एग्जांपल्स टेबल में दी हुई हैं, टेबल 8.9 में, जो कि बताया हुआ है कि कौन वीक बेसिस हैं और कौन वेरी वीक बेसिस हैं और कौन सी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद चलें ये छोटा सा टॉपिक एक और है वो भी पढ़ लेते हैं। पी के ए एंड पी के बी। तो आपको याद होगा जब हम प्रीवियसली पी एच करने लगे थे, पी ओ एच करने लगे थे, पी के डब्ल्यू करने लगे थे, तो हमने पी की टर्म को जब मैथमेटिकल लिखा था तो ये था नेगेटिव लॉग ऑफ, जब पी एच की अगर बात करें तो ये था नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइंस। लेकिन अभी सेम हम क्या करेंगे इसको कि जब पी के ए करेंगे तो पी के ए का मतलब ये होगा कि नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, और पी के बी का मतलब होगा नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। ठीक हो गया जी। तो ये नेगेटिव साइन पी वाले टर्म के साथ आई हुई है, तो इसका मतलब है कि ये के ए और पी के ए एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे। के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है के ए की, अगर वैल्यू होती है जी ग्रेटर, तो मतलब एसिड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। के बी की वैल्यू ग्रेटर हो तो बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन इसके ऑपोजिटली पी के बी की अगर बात करें, पी के ए की बात करें, पी के ए अगर लार्जर होता है तो एसिड वीक हो जाता है, और वाइस वर्सा, यानी कि पी के ए की वैल्यू अगर लेस होती है तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और पी के बी की वैल्यू अगर लार्जर होती है तो फिर बेस वीक हो जाएगी, और अगर पी के बी की वैल्यू कम होती है तो फिर बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म्स एमसीक्यूज़ के लिए और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ही लाइन में बहुत ज़्यादा बातें बता दी गई हैं। और लास्ट पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब डिफरेंस पी के ए वैल्यूज़ के दरमियान, दो एसिड हैं उनकी वैल्यूज़ के दरमियान, पी के ए की वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, अगर तो वो डिफरेंस आता है 1, यानी कि अगर सपोज़ किसी की वैल्यू पी के ए की 1 है, दूसरे की 2 है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना हुआ? 1। अगर तो ये 1 डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है जिसकी पी के ए कम है ना, वो दूसरे से 10 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है।
और अगर इनका डिफरेंस 2 आता है तो फिर ये 10⁻², यानी कि 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर 3 होता है तो फिर ये 10⁻³ टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर 4 का डिफरेंस होता है तो फिर 10⁻4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको छोटा सा यहाँ पे छोटी छोटी 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज छुपे हुए हैं जो कि आप लोगों ने डिस्कवर करने हैं। ठीक है जी, ढूंढना है उन एमसीक्यूज को, मैंने ढूंढ के आपको बता दिए हैं, आप लोगों ने भी दोबारा से ढूंढना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।